जय श्री हरि, राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा। और जैसे कि हर रोज़ हम तुलसी माता की कथा सुनते हैं, वैसे ही अब आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो पहले हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय हो। किसी नगर में धर्मराज नाम का एक राजा रहता था अपनी रानी माधवी के साथ। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा धर्मध्वज और रानी माधवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी माधवी ने एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म के समय पूरे राजमहल में अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऋषियों ने उसका नाम रखा तुलसी। बाल्यकाल में से ही तुलसी का मन राजसी सुखों से नहीं लगता था। जब दूसरी राजकुमारियां आभूषणों और वस्त्रों से प्रसन्न होती थीं, तब तुलसी भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों ध्यान किया करती थी। एक दिन तुलसी ने अपनी माता से कहा, माता, मेरा मन इस राजमहल में नहीं लगता। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान विष्णु की भक्ति है। मैं उन्हें ही अपने जीवन का स्वामी बनाना चाहती हूँ। माता ने समझाया, बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो। राजकुमारी का जीवन भी भगवान की सेवा करने का माध्यम बन सकता है। लेकिन तुलसी के हृदय में भगवान विष्णु को पाने की ऐसी लगन थी कि उन्होंने राजमहल के सुखों का त्याग करने का निश्चय कर लिया। एक प्रातःकाल तुलसी ने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए, साधारण वस्त्र धारण किए और वन की ओर चल पड़ी। उन्होंने एक शांत स्थान पर आसन लगाया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, फिर महीने बीते और वर्ष भी बीत गए। केवल वह फल खाकर ही रहती, कभी सूखे पत्तों पर जीवन बिताती और कई बार निराहार रहकर भगवान का नाम जपती। उनकी तपस्या से वन का वातावरण भी पवित्र हो गया। पक्षी उनके पास आकर बैठते और हिरण निर्भय होकर उनके समीप घूमते। तुलसी केवल एक ही प्रार्थना करती, हे श्रीहरि, मुझे धन नहीं चाहिए, राजसुख नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। यदि आप मेरे हृदय में हैं तो मेरे लिए संसार का हर सुख छोटा है। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हुई कि देवताओं का ध्यान भी उनकी ओर गया। एक दिन भगवान ब्रह्मा तुलसी के सामने प्रकट हुए। उनके दर्शन होते ही तुलसी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तुलसी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है उसे बताओ। तुलसी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरा मन भगवान विष्णु के चरणों में लगा हुआ है। मैं उन्हीं की भक्ति चाहती हूँ। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारा जीवन संसार में भगवान की भक्ति का एक महान प्रतीक बनेगा। तुम्हें ऐसा स्थान प्राप्त होगा जहाँ स्वयं श्री हरि तुम्हारे बिना अपनी पूजा पूर्ण नहीं मानेंगे। ये सुनकर तुलसी की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। लेकिन उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। समय के साथ तुलसी का जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ा। उनके सामने ऐसे संबंध और परिस्थितियां आईं कि जिनमें उन्हें अपने तप, विश्वास और भक्ति की अग्नि से गुजरना पड़ा। तुलसी ने हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। उनके लिए भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में बैठना नहीं था। उन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी उसकी भक्ति को कमज़ोर नहीं कर सकती। अंततः भगवान विष्णु ने तुलसी की अटूट भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें ऐसा दिव्य स्थान प्रदान दिया जिसकी महिमा युगों युगों तक संसार में गाई जाने लगी। भगवान श्री हरि ने कहा, हे तुलसी, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। जिस स्थान पर तुम्हारा वास होगा वहाँ मेरी कृपा बनी रहेगी। जो भक्त श्रद्धा से तुम्हारे पत्र को मुझे अर्पित करेगा, उसकी भक्ति मैं प्रेम में स्वीकार करूँगा। तभी से तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की प्रिय भक्ति स्वरूपा माने जाने लगी। मान्यता है कि भगवान को अर्पित किया गया तुलसी का एक छोटा सा पात्र भी सच्ची श्रद्धा से दिया जाए तो वह भक्त के लिए प्रेम का प्रतीक बन जाता है। भगवान को पाने के लिए वैभव नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। राजमहल छोड़कर वन में तप करने वाली तुलसी ने संसार को सिखाया कि जिस हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम हो, वहाँ स्वयं पर प्रभु का वास हो जाता है। जो भक्त प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रार्थना करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उसके घर में भक्ति, शांति और पवित्रता का वातावरण बना कर रखते हैं। यहाँ तुलसी माता के चरणों में हमारी प्रार्थना समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी माता की जय हो। अब हम सुनेंगे श्रावण माह महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा।
ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष के अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंतवाधन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों के लिए किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती का ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि के अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहाँ 8 शल्य वाले पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस प्रयाग में स्तनपान कराते हुए सुक्त बाल रूप श्री कृष्ण को स्थापित करें। उस सूती का ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यशों, विद्याधरों तथा अन्य देवयोनियों को भी लिखें और वहीं पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वसुदेव जी, आदि तिस्वरूपा देवकी, कृष्ण शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से प्रभुभूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गा, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंदा, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वृषासुर, वत्सासुर, कुवलयापीड, केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुनादय में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहाँ चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की हैं, उन्हें भी अंकित करके भक्तिपरायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देव की इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, दुर्वा, दति कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान हैं, वे देवताओं की माता तथा विजय सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों के लिए मुक्ति के लिए देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रद्भूत, हे अति गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, देवकी के साथ रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः 9वीं तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था
उसके बाद भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभिष्ट हो गौ धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय ये कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधि विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव बनाता है, वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ को चला जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूँगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन में पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों स्वस्ति वाचन कराएं और आचार्य का वर्ण करके ऋत्विजों की पूजा करें। इसके बाद वित्त शठाय से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल सुवर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए और इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद वहां तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करें। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारियल के फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेककर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी पर भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि के से अर्घ्य देना प्रदान करें। पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है, भवसागर में से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान करके जनार्दन को पूजा, खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्तिपूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः इंद्र विष्णुवी चक्र में इस मंत्र से केवल घृत घी की आहुति देनी चाहिए। पुनः पूर्णाहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करने के अंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षण से संपन्न सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य की दोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। इसके बाद ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनमें आज्ञा लेकर अपने बांधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन करें। अब मैंने आपको इस व्रत का उद्यापन भी बता दिया है। पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त होता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में कृष्ण जन्माष्टमी कथन का 23वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर घर महादेव।